केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस बार आरती को टिकट मिलने की उम्मीद है। अगर कर्नाटक में ऐसा हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। आरती बीजेपी के कार्यकर्ता है और कार्यकारिणी की सदस्य भी है। इस नाते वो बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होती है। जहां तक टिकट की बात है तो इसका फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन इस बार हमें टिकट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि उनको लेकर कई तरह के सवाल किए जाते हैं, लेकिन वो बीजेपी में है और बीजेपी में रहने की मंशा है। हर बार ये कयास लगाते हैं कि इंद्रजीत सिंह प्लेटफॉर्म की टिकट लेकर के बीजेपी के अंदर शामिल हुआ है। कुछ लोग हैं ऐसे, चाहे वो मेरे साथी हों चाहे मेरे भूतपूर्व साथी हों, पर वास्तविकता तो ये है कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी रहने की मेरी मंशा है। वो मंच के माध्यम से जनता के बीच के अंदर जा रही है, लेकिन कार्यकारिणी की सदस्य होने के नाते, बीजेपी के सदस्य होने के नाते जब जा रही है, अलग होकर के नहीं जा रही। देखो, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है। पार्टी की से टिकट पहले मांगी थी, नहीं मिली, इस बार फिर मांगेंगे और इस बार उम्मीद ज़्यादा यूं है कि जब कर्नाटका के अंदर वो दे सकते हैं टिकट, तो हरियाणा भी हिंदुस्तान का हिस्सा ही है, तो हमारे को लगता है आपकी बार जो उम्मीद पे जिंदा दुनिया जिंदा है। और विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, राव इंद्रजीत के इस बयान के मायने क्या है? हेलो विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी विजय, राव इंद्रजीत के इस बयान का मायने क्या है कि एक तरफ तो कहते हैं कि पिछले बार भी टिकट मांगा था, नहीं मिला, इस बार मिलने की चांसेस हैं, कर्नाटक वैसा हुआ है तो यहाँ क्या दिक्कत है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, उनके इस बयान से ये साफ जाहिर है को टिकट ना मिलने का जो दुख है, जो है, वो अभी भी बनी हुई है और वो अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि पार्टी उनकी इस इच्छा को पूरी करे। और यही उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है और कहीं ना कहीं अब दोबारा फिर पार्टी को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अभी भी इस उम्मीद में है कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा। और एक उदाहरण भी वो दे रहे हैं कि अगर कर्नाटक में ऐसा हो सकता है, जब किसी मंत्री के किसी रिश्तेदार या बेटे या बेटी को अगर टिकट दी जा सकती है, तो हरियाणा भी तो भारत का ही राज्य है और यहाँ भी चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर भाजपा दोहरी रणनीति कैसे अपना सकती है कि एक राज्य में अलग रणनीति है टिकटों को लेकर, दूसरे राज्य में अलग है। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा में इस तरह से टिकट का द्वारा किया गया है पार्टी की ओर से, तो हरियाणा में भी इस तरह से टिकट दी जा सकती है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है आरती को टिकट मिलेगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि वे खुद भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा में बने रहने की मंशा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भाजपा छोड़ेंगे या वो भाजपा में हमेशा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में बने रहने की मंशा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरती जो है वो भी लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होती है और एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर, सदस्य के तौर पर वो भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रही है। यानी वो दोनों, यानी खुद राव इंद्रजीत और खुद उनकी बेटी भाजपा में ही है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जिस तरह से ये बयान आया है, ये भी साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी बहुत नाराजगी अभी भी बनी हुई है और वो नाराजगी तभी दूर हो सकती है जब उनकी बेटी को टिकट मिल जाएगा उनके कहने पर, उनकी सिफारिश पर। उन्होंने जिस तरह से उदाहरण दिया है कर्नाटक का, तो कहीं ना कहीं पार्टी के हाईकमान को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर कर्नाटक में ऐसा किया गया तो हरियाणा में भी ऐसा किया जाए और उनके मन में जो दुख है, जो टीस है, वो तभी दूर हो सकती है जब उनकी इस इच्छा को पूरा किया जाएगा। यानी उनकी एक इच्छा जरूर है कि उनकी बेटी को भाजपा की ओर से टिकट जरूर मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस बातचीत के लिए।